दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जॉब या फिर बिजनेस के साथ साथ हमारे पास एक पैसिव इनकम सोर्स भी हो जिसमें हमें एफर्ट ना डालना पड़े। तो गाइज इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का एक टूल वेबसाइट बना लो। तो गाइज आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे खुद से बिना किसी दूसरे के हेल्प के, खुद बिना कोडिंग के आप कैसे अपना खुद का टूल वेबसाइट बना सकते हो और वो भी अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन भी जाएगा और वो मोनेटाइज भी हो जाएगा अगर आप मेरे साथ फॉलो करते हुए चलोगे। तो वीडियो स्टार्ट करें। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप में से कोई भी एलिमेंटोर पूरा सीखना चाहते हो तो गाइज ये वाला वीडियो देख सकते हो। हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर हमने इस वीडियो को पब्लिश किया है 4 दिन पहले। आप इस कंप्लीट ट्यूटोरियल को देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। ये एक कंप्लीट कोर्स है एलिमेंटोर के ऊपर। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डायरेक्टली जाकर इसको सीख सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो एलिमेंटोर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल लीना अभिषेक। जब भी आप सर्च करोगे आपको ये वीडियो यहां पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ओके, जैसा कि आपको पता है हमारा नया चैनल हमने इसीलिए लॉन्च किया था ताकि हम जो है अलग अलग टॉपिक्स पर कोर्सेस आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा पाए। तो आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे अभी कोर्सेस अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलरली इस चैनल को विजिट करते होंगे तो आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। चलो, अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि एक टूल वेबसाइट कैसे बनाना है मैं आपको सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा उसे कैसे लाइव करना है और अगर उसमें कुछ गलती होती है तो उसे कैसे ठीक करना है, उसमें अपडेट कैसे करना है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लॉड का जो प्रो वर्जन है ना उसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार शुरू में ही पैसा खर्च करने की बात कर दी। देखो यार, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना अपने लाइफ में, कुछ भी XYZ, मतलब अगर आप सुबह उठकर वापस सोते नहीं हो, है ना, कुछ भी करते हो अपने जिंदगी में, तो मैं आपको कहूंगा कि क्लाउड का प्रोवर्जन आपके पास होना चाहिए। ये अब एक बेसिक नीड है, जैसे पानी होता है ना, पानी पीते हैं हम सुबह, बिल्कुल वैसा ही एक बेसिक नीड हो गया है क्लाउड। आप इसको यूज करो, भले ही कुछ कर रहे हो कि नहीं, भले टूल वेबसाइट बनाओ भले मत बनाओ, ब्लॉग कर रहे हो, भले यूट्यूब करियर में आप हो, किसी भी काम को आप कर रहे हो ना लाइफ में, तो इसको जरूर यूज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, हर मामले में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रो वर्जन मैं भी अब रेगुलर बेसिस पे लेता हूं। ये मेरा प्रो वर्जन का प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये प्रो वर्जन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। डन। चलो, अब यहां पर सबसे पहले तो आपके पास क्लाउड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको खरीदना पड़ेगा होस्टिंग और डोमेन। किस टूल वेबसाइट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट है ना, और वेबसाइट के लिए हमेशा चाहिए होता है होस्टिंग और डोमेन। अब होस्टिंग और डोमेन बाय करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। देखो, डोमेन का पैसा कभी भी नहीं लगता है, आपको पैसा सिर्फ होस्टिंग का देना होता है। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पेज पर। अब ये है होस्टिंगर की वेबसाइट, यहां से हम होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं। होस्टिंग जैसे ही बाय करोगे डोमेन आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको 77% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। तो हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, यहां से मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आओगे, मल्टीपल प्लान्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब यहां पर जो है आपको बिजनेस प्लान मिल रहा है 249 रुपीज पर मंथ में। यूजुअली ये हमेशा 249 रुपीज पर मंथ का ही रहता है ना। और अभी ये अगेन 249 रुपीज पर मंथ का हो गया है। और पहले डिस्काउंट चल रहा था, जो मॉनसून सेल का डिस्काउंट चल रहा था वो आपको यहां पर मिल रहा था, बट वो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट था, है ना, वो मॉनसून सेल की वजह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा था। फिलहाल के लिए आपको हमारे लिंक के थ्रू यहां पर 77% का डिस्काउंट, सॉरी 77% अभी 2 दिन पहले तक मिल रहा था, अभी आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ये प्लान्स बदलते रहते हैं। अभी 2 महीने और रुकेंगे ना, 2 महीने नहीं एक्चुअल में, हाँ, इस ईयर एंड तक रुकना पड़ेगा। फिर जाके आपको एक और सेल मिलेगी, तब भी आप बाय कर सकते हो। बट गाइज वहां पर भी वही सीन है, ये 249 की जगह 199 हो जाएगा, बट उसमें आपकी जिंदगी के 6 महीने चले जाएंगे। तो मैं आपको वो सजेस्ट तो नहीं करूंगा, फिर भी अगर आप करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से हम बिजनेस प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम आ जाएंगे कार्ट में। ओके, कार्ट में आने के बाद आप यहां पर 48 मंथ्स यहां पर सेलेक्ट कर लो, इसमें सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है आपको। ओके, पर मंथ आपको 249 रुपीज पे करने पड़ते हैं और यहां पर आके कूपन कोड एंटर कर सकते हो, इससे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, होस्टिंगर 10, और इस पर अप्लाई कर दो।
यहां पर आपके 1400 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, और 12,693 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल रही है, 4 साल की, ठीक है, और जिसमें आपको 1 साल के सिर्फ 3,000 रुपए लग रहे हैं। ओके, उसके बाद आप यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है फ्री डोमेन आपको मिल रहा है 1 साल के लिए और 5 मेल बॉक्सेस भी मिल रहे हैं। तो आपको जो भी डोमेन बाय करना है उस डोमेन को यहां पर एंटर करो और उस डोमेन को आप क्लेम कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके आप यहां से रजिस्टर कर सकते हो। आपको अपना कोई भी एक ईमेल आईडी यूज करना है, बट कोई भी नहीं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लो। इससे आपको एक और फायदा होगा, 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पे रिन्यूअल मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है, 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपका रिन्यूअल होगा। क्योंकि अभी आपने हमारे लिंक पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज भी कर रहे हो, डिस्काउंट आपने ऑलरेडी कूपन कोड का यूज करके और 10% का और कर दिया, तो 85% का डिस्काउंट आपका हो चुका है। तो इस 85% डिस्काउंटेड जो होस्टिंग है ये आपको 4 साल बाद भी इसी प्राइस पर मिल जाएगा। तो ये आपको फायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, तो आपको मैं ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो। आपको फ्री डोमेन क्लेम कर, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ओके, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में ये डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा। जब आप बाय कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ओके, तो ये है होस्टिंगर पैनल या फिर हम इसको एच पैनल भी कह सकते हैं। अब इसमें लेफ्ट साइड में आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लो और मैं आपको एक वेबसाइट चेक कराता हूं। ये हमारा एक लेटेस्ट मल्टी टूल वेबसाइट है। आप देख सकते हो इसके अंदर हमने 30 टूल्स पब्लिश कर रखे हैं। ओके, और इसको हमने एडसेंस के लिए रेडी रखा है। जैसे ही हमारा 6 महीने पुराना डोमेन हो जाएगा तो हम इसको एडसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। दो बातें हैं, एक तो 6 महीने पुराने डोमेन पर ही हमेशा हम अप्रूवल लेते हैं और हम नहीं चाहते कि जो शुरुआत में जो लोग आते हैं हमारे वेबसाइट पे उनको एड्स दिखे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे वेबसाइट पे आए, फ्री में इन टूल्स को यूज करें और इन टूल्स की आदत लग जाए, और आदत लगने के बाद क्या होता है वो वापस आएंगे, है ना। तो इसीलिए हम एक बार अपने लिए एक अच्छा खासा ट्रैफिक सोर्स जनरेट करने में लगे हुए हैं, तो वो चीज भी है। इसके अलावा और बहुत सारे मल्टी टूल वेबसाइट्स हमने बनाए हुए। ये तो एक डेमो वेबसाइट है जो कि हमने रिसेंटली बनाया, इसलिए मैं वीडियो में दिखाता हूं। बाकी अगर पुराने वेबसाइट हो जाता है, ट्रैफिक वगैरह आना शुरू हो गया हो, ऐसे वेबसाइट्स हम दिखाते नहीं है वीडियो में, क्योंकि यार कंपटीटर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं ना। इसीलिए आप लोग कहते थे कि अपना टूल वेबसाइट बताओ, अपना टूल वेबसाइट बताओ, इसीलिए मैंने एक और नया टूल वेबसाइट लॉन्च किया है, ये वाला। ओके, चलो अब ये तो है एक मल्टी टूल वेबसाइट, लेकिन आज मैं आपको एक बेसिक टूल वेबसाइट, एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूं। ओके, चलो अब यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास 4 डोमेन है। आपके केस में एक डोमेन होगा, जो डोमेन आप फ्री में क्लेम करोगे वो होगा। मेरे केस में ये वाला है वो फ्री डोमेन जो मैंने क्लेम किया था। अब मैं क्या करूंगा, इस डोमेन पर आज काम करने वाला हूं। तो क्या करेंगे, मान लो कि ये आपका डोमेन है, आपके केस में यहाँ पे एक ही डोमेन होगा और वो डोमेन ये है, ऐसा मान के चलते थोड़ी देर के लिए। और आपको यहां पर आना है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, सबसे लास्ट में ये 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। कुछ नहीं जाएगा आपका, है ना, इसको बस सिंपली डिलीट कर दो। आपका डोमेन वहीं के वहीं रहेगा, आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला। बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहां पर। वो गायब हो गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पेज एक बार और रिफ्रेश होगा, 1 2 3 नहीं हुआ तो आप खुद ही रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। ये रिफ्रेश होता है, वो होना चाहिए। ओके, तो चलो अब एक बार ऐड वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और कस्टम PHP HTML वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं। एंड देन यहां पर आपको वो जो डिलीटेड डोमेन है ना, वो फिर से यहां पर दिख जाएगा। तो कोई इश्यू नहीं, इसको सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। एंड इससे क्या होगा, आपका एक खाली डैशबोर्ड बनेगा जिस पर हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो ये खाली डैशबोर्ड बनने में 5 से 10 सेकंड का टाइम, कभी कभी 3-4 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो नोटिस यहां पर दिख रहा है इसको इग्नोर करो, ये थोड़े कुछ सेकंड्स में हट जाएगा। हटेगा नहीं, मतलब आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते हट जाएगा। अब देखो मैं इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाता हूं आपको, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, क्योंकि एम्प्टी हो चुका है ना। अब यहां पर आके आपको क्लियर कैशे पर क्लिक करना है और कैशे क्लियर कर लो। नाउ आपको यहां पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इसके सामने ओपन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको पब्लिक HTML फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करना है और इसमें एक सिंगल फाइल होगी default.php, इसको डिलीट करना है। इस पेज की वजह से ही आपको ये नजर आ रहा है। ओके, हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे इस तरीके से।
देन डिलीट हो चुका है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये 403 फॉरबिडन लिखा हुआ आना चाहिए, और जैसे अगर आ गया तो आपने अब तक सब कुछ सही किया। अब आपको वापस इस पेज पर आना है और इस पेज पर इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि आगे का काम यहीं से कंटिन्यू होगा जब हमारा टूल वेबसाइट बन जाए। ठीक है, अब आपको जो पे करने का जो सिस्टम था ना, खत्म हो चुका है। अब आपको कुछ भी पे करने दे, क्लाउड का प्रो वर्जन ले लो, या फिर गूगल एंटी ग्रेविटी फ्री में मिल रहा है, उससे भी टूल वेबसाइट बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। गूगल एंटी ग्रेविटी जियो यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री में मिल रहा है, तो मैं यहां पर क्लाउड यूज कर रहा हूं। अगर आप गूगल एंटी ग्रेविटी यूज करना चाहो तो गूगल एंटी ग्रेविटी भी यूज कर सकते हो, बट उससे बढ़िया टूल वेबसाइट ये आपको बना कर देगा, है ना, हर चीज करके। तो चलो अब टूल बनाने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट एंटर करना पड़ेगा यहां पर, आई वॉन्ट टू create a tool website using HTML, CSS and JS. I need 60 tool website ideas which can be created without using any API keys. ओके, इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दो। अब आप इसको 60, 40, 30, 20 जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने 60 इसलिए रखा ताकि मुझे ज्यादा ऑप्शंस यहां पर मिल जाए। ओके, तो इसने कुछ टेक्स्ट टूल्स, कुछ इमेज टूल्स और कुछ कन्वर्टर टूल्स, कैलकुलेटर टूल्स, ये छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, जरूरत नहीं है इसकी। प्रोडक्टिविटी और इसके अलावा हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी टूल्स वगैरह मैं दे दिया। अब ज्यादातर मैं प्रोडक्टिविटी टूल्स को इतना बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। मेनली ज्यादा लोग यूज करते हैं इमेज टूल्स, कन्वर्टर टूल्स यूज करते हैं, पीडीएफ टूल्स भी लोग यूज करते हैं। पीडीएफ टूल सजेस्ट नहीं किया यहाँ पर। ओके, तो आप इनमें से कोई भी टूल उठा सकते हो जो कि आपको सही लगे। ठीक है, अब ऐड वाटरमार्क टू इमेज वाला टूल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐड वाटरमार्क टू इमेज को कॉपी कर लो यहाँ से, मतलब जो भी आपको चाहिए। अगर आपको वो नहीं चाहिए, करेंसी कन्वर्टर चाहिए तो करेंसी कन्वर्टर ले लो, है ना, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। अब ऐड वाटरमार्क टू इमेज वाला हम उठा लेंगे। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे टूल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अब आप सिंपली इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, ताकि हम इसके बारे में जो बातें आगे करने वाले हैं सो क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ ओके, हम इस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे आई वांट टू क्रिएट दिस टूल वेबसाइट एंड यूजिंग HTML। फिर से हम एक बार इसको थोड़ा क्लैरिटी दे देंगे, यूजिंग HTML, CSS and JS. Now I want a professional prompt to create this website. My requirements are, अब आप अपने रिक्वायरमेंट्स को बता सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो तो इसको क्लियर कर लेना। माय रिक्वायरमेंट्स आर, अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, मुझे चाहिए, मैं इसको एडसेंस से अप्रूवल लेना चाहता हूं। ठीक है, माय रिक्वायरमेंट्स आर, आई वांट टू गेट गूगल एडसेंस approval on this website, so I will need all required pages in this website. स्पेलिंग मिस्टेक अगेन चेक कर लेना। ओके, वैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भी ये समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। अब इसके बाद आपका सेकंड रिक्वायरमेंट बता सकते हो, जैसे कि मुझे आई नीड ए नेविगेशन मेन्यू and footer which should be same on all pages of this website। क्या होता है कि जब AI से बनवाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी पेजेस में मेन्यू होता है, किसी पेज में मेन्यू नहीं होता है, तो सेम मेन्यू सब जगह पे चाहिए। आई नीड ए सेम नेविगेशन मेन्यू एंड फुटर विच शुड बी सेम ऑन ऑल
द वेबसाइट, ऑल पेजेस ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो ये दो रिक्वायरमेंट हमने इसको दी है। देने को तो हम और भी बहुत सारी चीजें पे कह सकते हैं इसको, और बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ एक और चीज बोलेंगे, आई ऑल्सो नीड ए ब्यूटिफुल हीरो सेक्शन in this website. So now just create a prompt to design डिजाइन नहीं, हम क्रिएट ही लिखेंगे, नहीं तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्रिएट दिस वेबसाइट और एंटर कर दो। तो ये आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, जो कि ये है। ओके, अब इस प्रॉम्प्ट को हम यूज तो करेंगे, बट हम इसको सेम यहीं पर यूज नहीं करेंगे, है ना। हम इस प्रॉम्प्ट कॉपी करके हम यहां इस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं डालने वाले, क्योंकि क्लॉड आपको टूल वेबसाइट बनाकर दे सकता है, हो सकता है एकदम प्रॉपर बनाकर दे, लेकिन क्योंकि ये सर्वर पर है, ऑनलाइन है ये, इस वजह से क्या है, वो तो हो सकता है कि आपको सिर्फ कोड निकाल कर दे दे। उन सारे कोड को आपको इस फॉर्मेट में जमाना पड़ेगा, जो कि आज के डेट में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास एआई एजेंट्स है, और जब तक हमारे पास एआई एजेंट्स है हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ओके, तो एग्जैक्टली हम करेंगे क्या फिर? देखो क्या करना है, सिंपली आ जाओ google.com पे और लिखो इधर क्लॉड डाउनलोड। ठीक है, और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, इसको ओपन कर लो। यहां से आपको विंडोज के लिए क्लॉड मिल जाएगा। ठीक है, ये एक एआई एजेंट होगा जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, लेकिन आपके सिस्टम को ये एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसका कंट्रोल नहीं दो। और कंट्रोल भी आपको पूरे सिस्टम का नहीं देना है, आप अपने सिस्टम के किसी एक फोल्डर का दे सकते हो। देखना, इससे आपके सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई ओपन क्लो नहीं है जो आपके पूरे सिस्टम में कंट्रोल ले लेगा। ये सिर्फ एक एआई एजेंट है, जैसे हम फिल्मोरा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना अपने सिस्टम पे, बिल्कुल वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस मिल जाएगा। जस्ट सेकेंड, मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। ओके, सो नाउ दिस विल बी द इंटरफेस विच यू आर गोइंग टू सी इनिशियली। तो अभी यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके का आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, यहां पर चैट और कोवर्क दो ऑप्शंस होते हैं, आपको कोवर्क सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन यहां पर आपको अपना प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया है इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक इसको कॉपी करेंगे और इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अभी तक हमने इसको कोई ऑर्डर नहीं दिया है, कोई कंट्रोल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। कंट्रोल अब जाकर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल दो, वो ज्यादा बेटर है। अभी मैं इसको सेंड करूंगा ना, तो ये अपने मर्जी से कहीं पर भी आपको ये वेबसाइट बनाकर डाल के दे देगा, आपको फिर बैठ के ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहां पर नीचे प्रोजेक्ट और फोल्डर पर क्लिक करो और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं उससे बेटर ऑप्शन ये दूंगा कि आप ऐड ए फोल्डर पे क्लिक करो ना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका वेबसाइट आपको कहां बनकर मिलेगा। ये आपका सिस्टम ओपन कर दिया, मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहां पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा और इसका नाम दे दूंगा वाटरमार्क इमेज 2। ओके, और इस फोल्डर का कंट्रोल मैं इसको दे दूंगा। ओके, सो नाउ मैंने इसको फोल्डर कंट्रोल दे दिया और अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा, ये देखो आप यहां पर डाउनलोड्स वाटरमार्क इमेज 2। अब इसका मतलब ये है कि जब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा तो जो वेबसाइट बनेगी वो वेबसाइट पूरा का पूरा बनकर मुझे इस फोल्डर के अंदर डालकर मुझे देंगे। अब इससे मुझे फायदा ये होगा कि पूरी की पूरी वेबसाइट एक फोल्डर के अंदर मिल जाएगी, मुझे कहीं भी जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली उस वेबसाइट को वहां से उठाऊंगा और लाइव कर दूंगा। ठीक है, फिर उसको मोनेटाइज कर देंगे। तो ये मेरे लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हमने इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दिया, अब उठकर मत चले जाना सामने से। कभी कभी क्या होता है, ये आपसे पूछता है कि आपकी वेबसाइट का क्या नाम रखना है, क्या कलर्स रखने हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, 3-4 सवाल आपसे कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना, और हो सकता है कभी कभी ना भी करें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको तब तक वेट करना जब तक इस प्रोग्रेस के अंदर ये जो लग रहा है ना, ये 1 2 टिक और ये तीसरा खाली है, यहां पर पूरा जो टू डू लिस्ट है वो बनाता है। यहां पर जब तक टू डू लिस्ट नहीं बन जाता तब तक आपको यहां पर वेट करना, उसके बाद आप उठकर जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड, ये देखो टू डू लिस्ट ने बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपका वेबसाइट पूरा बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये देखो ये एक एक करके अपना टास्क खुद को ही असाइन कर रहा है
और ये रहा आपका फोल्डर जो आपने इसको कंट्रोल दिया था, इस फोल्डर के अंदर वो आपको काम करके देने वाला है। तो अब इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, बिल्डिंग शेड स्टाइल शीट जो है इसने बनाना शुरू कर दिया। अब ये सारे पेजेस ये क्रिएट करेगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कलर तो इसने पूछा ही नहीं, वेबसाइट का नाम भी इसने पूछा ही नहीं, तो अब हम अपने मर्जी का नाम कैसे रखेंगे, हम अपने मर्जी का कलर कैसे रखेंगे। गाइज ये चीज आप पहले कर सकते हो, है ना, जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे थे, यहां पर ये प्रॉम्प्ट हम अपना कलर, अपने वेबसाइट का नाम, सब कुछ यहीं पर डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, फिर उस हिसाब से प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। लेकिन इन केस, अभी जैसे मेरे केस में मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैंने आपको, मुझे बताना था कि यहां पर जब सवाल पूछा जाएगा तो जवाब कैसे देना है। कुछ नहीं, वैसे तो आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई कलर चाहिए तो टाइप करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिला था, टाइप भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर मान लो इसने यहां पर सवाल भी नहीं किया तो कैसे करोगे, फिर तो इसको एक बार बनाने देना। जब ये पूरा बना देगा ना, उसके अंदर आप, उसके बाद आपको जो भी चेंजेस करना है आप यहां पर बोल के चेंजेस करा सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार इसको बनने देते हैं। सो यहां पर वेबसाइट रेडी है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को अभी मेरे सिस्टम पे देखा जा सकता है और कहीं पर भी नहीं देख सकते। इस वेबसाइट को हमें लाइव करना पड़ेगा। ओके, तो इस वेबसाइट को लाइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जिसका हमने कंट्रोल दिया था, वो है वाटरमार्क इमेज 2 नाम का फोल्डर, और इसमें हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स है। ओके, तो अभी ये जो सारी फाइल्स है मेरे सिस्टम पे होने की वजह से और कोई इस वेबसाइट को देख नहीं सकता मेरे अलावा, तो मुझे इस वेबसाइट को लाइव करना पड़ेगा, और लाइव करने के लिए ये पेज हमने ओपन रख के छोड़ दिया था। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके, तो नाउ अब हमें इसे अपलोड करना पड़ेगा, इस पूरे सारे जितने फाइल्स है ना, इस सबको यहां पर अपलोड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो एक डाउनलोड का एरो है और एक अपलोड का एरो, आपको अपलोड वाले एरो पर क्लिक करना है और यहां से फाइल सेलेक्ट करना है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर और कोई फोल्डर नहीं है। अगर इसमें कोई फोल्डर होता तो हम फाइल पहले सेलेक्ट करते और फिर फोल्डर भी सेलेक्ट करते, लेकिन अभी क्योंकि यहां पर कोई और फोल्डर नहीं है, तो हम एक बार में पूरी वेबसाइट लाइव कर सकते हैं। तो इस फाइल पर क्लिक करते हैं एंड देन इस फोल्डर को ओपन करेंगे, और इसके बाद यहां पर जितने भी फाइल्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक कर दो। तो ये पूरी वेबसाइट आपकी लाइव हो गई है। देखा कितना आसान है, वेबसाइट लाइव है। अब इसको सिंपली रिफ्रेश करो और गाइस डन। तो पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ये आपके सामने है, बिल्कुल रेडी है। ओके, अब यहां पर अगर आप देखोगे ये हमारा हीरो सेक्शन आ गया, अबाउट पेज, ये रहा हमारा अबाउट पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, सब रेडी है। अब होम पेज पे हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो वाटरमार्क इमेज करने का जो टूल जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस पर क्लिक करते हैं। ये वेरीफाई कर लेना है एक बार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक इमेज ऐसे यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और इसमें मुझे एक वाटरमार्क ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे, जैसे हमारे चैनल का नेम हो गया ब्लॉगर अभिषेक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्लॉगर अभिषेक लिख दिया और अब ये यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, अब मुझे इस वाटरमार्क को, है ना, अपना पोजीशन चेंज करना है। इसको पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई लोगो वगैरह है तो आप लोगो भी अपलोड कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्म में करना तो वो भी कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इसका पोजीशन चाहिए सेंटर, तो यहां से मैं सेंटर वाला बटन दबा दूंगा, तो ये देखो यहाँ पे सेंटर पे आ गया। रोटेट करना चाहो तो रोटेट कर दो इस तरीके से। ठीक है, इसकी ऑपोसिटी और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन वाटरमार्क है यार, इसे 50% से ऊपर ऑपोसिटी रखना नाइंसाफी है, फिर इमेज में कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यार ऐसे कर देंगे और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि पूरे इमेज को ही कवर कर ले। ठीक है, और इसका कलर आप चेंज करना चाहते तो कर दो, लेकिन वाटरमार्क में हम यूजुअली क्या है, जो व्हाइट कलर है वही हम रखते हैं। और शैडो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, और स्टाइल अक्रॉस द होल इमेज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, है ना, मतलब ये 3-4 बार, बट मैं ये ज्यादा प्रीफर नहीं करता हूं, तो मैं इसलिए इसको सिंपली एक ही बार रखूंगा। ओके, देन इसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देते, तो ये हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है और इसको ओपन करके हम देख लेंगे, कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर वाटरमार्क ऐड होकर मिल गया। तो हमारा जो टूल है वो कंप्लीटली रेडी है और हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें मोनेटाइज करना है, तो मोनेटाइज करने के लिए ओके सॉरी, यहाँ पर कुछ और भी चीजें जो कि हम चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ये ब्लू कलर चेंज हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से यही आएंगे और यहां पर हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू चेंज द वेबसाइट कलर फ्रॉम ब्लू ग्रेडियंट्स टू रेड ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर ऊपर ये वायलेट है और नीचे नीचे ब्लू है, तो इसको दो कलर जो मिक्स होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हम ब्लू ग्रेडियंट टू रेड ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे और इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं, तो ये सेंड हो जाएगा। और अगर आपको वेबसाइट का नाम वाटरमार्क लैब से कुछ और नाम रखना है
ठीक है, तो आप उसका नाम चेंज कर दो। जैसे यहां पर लिखूंगा आई वांट टू चेंज वेबसाइट नेम टू। अब आपको जो भी नाम रखना है वो नाम यहां पर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वाटर मार्क एडर रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको सेंड पर क्लिक कर दो। तो ये क्या करेगा, आपके वेबसाइट का नाम तो चेंज करेगा ही करेगा, साथ में आपके वेबसाइट में जो भी कलर्स है, ब्लू कलर जो भी है, वो सब कुछ रिमूव कर देगा। तो हम एक रिमूव करके उसमें रेड ऐड कर देगा। तो जो अपडेटेड वेबसाइट है उसे हमें फिर से लाइव करना पड़ेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये जितने भी फाइल्स हमने ऐड किए ना, इन सबको हमें फिर से डिलीट करना पड़ेगा, और जो लेटेस्ट एडिटेड फाइल्स होंगी उन्हें दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपडेट हो रहा है वो मेरे सिस्टम में ही तो हो रहा है ना। जो भी फाइल अभी अपडेट करेगा वो मेरे सिस्टम पे ही तो करेगा पहले, उसके बाद जाकर हमें दोबारा से इन सबको यहां पर हमारे लाइव सर्वर पे अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके ये वेबसाइट अपडेट होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे मोनेटाइज करना है। तो इस बार आप देख सकते हो यहां पर वेबसाइट जो नजर नहीं आ रही, बट हाँ यहां पर इसने जो चेंजेस करना होगा वो ऑब्वियसली कर दिया होगा। तो हमारे जो लेटेस्ट डिजाइन के हिसाब से जो फाइल्स होंगी वो आपको अगेन यहीं पर मिलेंगी, और ये वही फाइल्स है जो पहले क्रिएटेड है, बस इसके अंदर जो कोडिंग है उसमें उसके अंदर थोड़ी एडिटिंग कर रखी है। तो फाइल्स तो सारे सेम रहेंगे, बट इसके अंदर जो कोड है वो बदल चुके हैं। तो इसलिए हमें दोबारा से इन सबको यहां से डिलीट करके फिर जो लेटेस्ट फाइल्स है उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और ये डिलीट कर दो, सारे फाइल डिलीट हो जाएंगे। एंड देन इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो ये वेबसाइट फिर से खाली हो जाएगी जैसे पहले थी। ठीक है, अब हम यहां पर आके फिर से अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर से फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर से इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, और ये जितने भी फाइल्स हैं सबको सेलेक्ट करके हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सारे अपडेटेड फाइल्स अपडेट हो चुके हैं यहां पर, और इसको हमें सिंपली रिफ्रेश करना है। एंड दिस टाइम आपको फिर से ब्लू कलर नजर आ रहा है, बट मैं आपको बताता हूं इसका प्रॉब्लम क्या है। यहां पर आ जाओ एक बार और क्लियर कैशे पर क्लिक कर दो। अब फिर से एक बार ट्राई करके देखो, अगर ये चेंज नहीं होता है तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट, ये तीनों बटन को साथ में दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट। ठीक है, अब यहां पे कैश्ड इमेजेस और फाइल को सेलेक्ट करना, बाकी इन सबको अनचेक कर दो। अगर चेक्ड हो तो इसको इस तरीके से अनचेक कर देना। सिर्फ और सिर्फ कैश्ड इमेजेस और फाइल्स को ही आपको डिलीट करना है, और इनमें से किसी भी चीज को डिलीट मत करना। गाइज अगर आपने डिलीट किया तो ये जो कुछ भी आपने लॉगिन करके रखा है ना, सब कुछ लॉग आउट हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ इसको चेक रखना है, ऊपर से ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है, एंड डन। अब इसको रिफ्रेश करेंगे हम और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, डन। तो आप देख सकते हो वाटरमार्क जो पहले था, जो भी नाम था मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो हमने बोला था लगाने को वो इसने लगा दिया, वाटरमार्क एडर। और ब्लू कलर का वेबसाइट था पहले, अब इसने पूरा रेड कर दिया, पूरे वेबसाइट में रेड थीम ऐड कर दिया ब्लू और वायलेट की जगह पर। और जहां जहां वाटरमार्क का पुराना नाम लिखा हुआ था उन सब जगहों पर वाटरमार्क एडर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आप अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस करा सकते हो बहुत ही आसानी से। डन, क्लियर। आप कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बारी आती है मोनेटाइज करने की। तो गाइज मोनेटाइज करने की जब बारी आती है तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कराना चाहते हो तो इस डोमेन को 6 महीने पुराना होने दो। बहुत सारे रीजन से मैंने आपको मल्टीपल टाइम अलग अलग वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इतना समझ लेना कि अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो 6 महीने बाद ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगा, वेबसाइट मोनेटाइज होगा, 100% होगा। इस वीडियो को देखो, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विद मोनेटैग, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन 6 महीने बाद जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो इसके जितने भी एड कोड्स होंगे वो सब रिमूव कर देना। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ होगा, सब कुछ बताया होगा। ठीक है, तो जो एड कोड्स उसे रिमूव कर देना और एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना। और एक बार एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए उसके बाद चाहो तो दोबारा लगा दो इसके एड कोड्स, को फर्क नहीं पड़ता, दोबारा भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तब इसके एड कोड्स को रिमूव कर देना, क्योंकि एडसेंस को पसंद नहीं होता है कि आप किसी भी दूसरे वेबसाइट का एड कोड्स अपने वेबसाइट में लगा के रखो जब आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक और इस वीडियो का लिंक तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। और जो ये डिस्काउंट लिंक है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए वर्डप्रेस के, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि आपको क्या करना है। ओके, सो गाइज अब अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।